बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हमारे पास बड़े बार में कपड़ा है तो उसका ट्राउज़र या शलवार हमने किस तरह से कटिंग करनी है। ये जो मेरे पास कपड़ा है ये भी इसी तरह से बड़े बार में है और इसकी लेंथ कम है। मेजरमेंट के हिसाब से इसकी लेंथ है 2.25 गज़, यानी कि 1.5 गज़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसका अर्ज़ क्योंकि ज़्यादा है, इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। आप देख रहे हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको मुकम्मल तौर पर टेबल पे या फर्श पे इस तरह से बिछा लेना है। जितनी इसकी लेंथ है इसको ओवरऑल डबल फोल्ड करते हुए चौड़ाई के रुख में हमने इसको डबल फोल्ड करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बिल्कुल सीधा हम इसको बिछा देंगे। कटिंग से पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि कहीं पे कोई कट वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद हम एक साइड से लेंथ की पैमाइश करते जाएंगे। लेंथ की पैमाइश करते हुए हमने एक रुख पे पैमाइश करनी है और दूसरी साइड पे हमने इसके आसन की भी पैमाइश साथ ही कर देनी है, और इस तरह से हल्का सा मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमने इसका आगे आसन का जो हिस्सा है उसकी पैमाइश करनी है और उसको भी मार्क कर देना है। दोनों साइड पे जो हमारा कपड़ा है वो अजाफी एक साइड पे बचेगा और एक साइड पे हमारा आसन का कपड़ा आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। चौड़ाई हमने तकरीबन जितनी इसकी रखनी है वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। मैंने इसकी चौड़ाई जो रखी है वो 18 इंच है और लेंथ जो है इसकी 40 इंच है। तो जहाँ पे हमने इसकी लेंथ की मार्किंग एंड की है वहाँ से आगे हम मज़ीद फिर आसन की मार्किंग करेंगे, और दोनों साइड पे हमने एक एक पांचे की पैमाइश करते जाना है। आप देख रहे हैं, पहले मैंने एक साइड से इसकी लेंथ की पैमाइश की है और मार्क कर लिया है। अब दूसरी साइड पे हम इसी तरह से सेम लेंथ की पैमाइश करेंगे और मार्क कर देंगे। यहाँ पे जस्ट रफली हमने लेंथ का और पांचे का निशान लगाया है, क्योंकि अभी हमने इसको ट्राउज़र की तरह कटिंग करना है। सिंपल शलवार या कैपरी नहीं है, तो हम इसकी सिंपल चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसका मिड पॉइंट जो है, अगर हमने 18 इंच इसकी चौड़ाई रखी है तो 9 इंच पे हम फिर से इसको मिड में मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे और आसन की तरफ इसको ऊपर की तरफ नेफे वाली साइड पे मिला देंगे। इसी मिड पॉइंट को हम नीचे की तरफ यानी पांचे की तरफ मार्क करते जाएंगे, और बिल्कुल जहाँ पे हमारे पांचा यानी शलवार की लेंथ एंड हो रही है वहाँ तक हम इस मिड पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट को मिलाने के बाद हाफ जो पांचे की चौड़ाई है, यानी अगर 8 इंच हमने पांचा रखा है तो 4 इंच एक साइड पे रखेंगे और 4 इंच एक साइड पे। सेम ये आप देख रहे हैं, मैंने मार्किंग 8 इंच की है। तो मिड पॉइंट से हाफ पांचे की चौड़ाई एक साइड पे जाएगी और हाफ दूसरी साइड पे, यानी 4 इंच एक साइड पे और 4 इंच एक साइड पे। इसी तरह से हमने ये आसन की पैमाइश करनी है। 17 इंच हमने टोटल इसकी लेंथ रखी है आसन की, और इसको मार्क कर लिया है। आसन से हमने पांचे की तरफ इसको मार्क करते हुए ऐसे हल्का सा खम दे के मिला देना है, और फिर उसके बाद पांचे की जितनी हमने चौड़ाई रखी है उसको ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क करते जाना है। 1 इंच का मार्जिन हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारी बैक साइड का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा होता है और फ्रंट साइड से हम 1 इंच कम रखते हैं। तो इसको फोल्ड करने के लिए और सिलाई में लेके आने के लिए हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है। नीचे हमने पांचे को नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए कपड़े का 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। इसी तरह से हम इसकी मुकम्मल पैमाइश करने के बाद एक साइड यानी बैक साइड को कट कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने ऊपर ट्राउज़र को रख के आपके सामने दिखा दिया है कि इस तरह से हमारी मार्किंग है। कटिंग करने से पहले हम जो हमारे पास दूसरी साइड पे लेंथ में कपड़ा बचा हुआ है उसके ऊपर सेम इसी तरह से ट्राउज़र को रखेंगे और चेक कर लेंगे कि जो हमारे पास कपड़ा बचा है वो पूरा है या नहीं। अगर कम हो तो हम इसकी मार्किंग यानी कटिंग करते हुए चेंज करेंगे स्टाइल को। तो हमारे पास ये तकरीबन लेंथ और इसकी चौड़ाई पूरी है। एक पंच को बैक साइड पे हम बैक साइड वाली कटिंग करते जाएंगे और उसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग 1 इंच कम करते हुए कपड़े को कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने देखा है बैक साइड की ये शलवार की कटिंग हो चुकी है और फ्रंट साइड को हम इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करते जाएंगे। जब भी आपके पास इस तरह से चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा हो और लेंथ में कम हो
तो एक्स्ट्रा जोड़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, एक साइड से हमने बैक साइड के पांचों की कटिंग की है और ये हमारे पास फ्रंट साइड का कपड़ा। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अगर आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी रखना चाहें तो यहाँ पे इजीली रखी जा सकती है। इसको आप ट्राउज़र, कैप्री, शलवार किसी भी सूरत में कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ट्राउज़र कट करना है या ऊपर सिलाई लगानी है, तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे। जिस तरह की भी आप शलवार रखना चाहते हैं इस तरह से कटिंग हो सकती है। बिल्कुल आपके सामने मैंने कटिंग की है, किसी किस्म की भी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, आपके बिल्कुल सामने है और बहुत ही इजी सी कटिंग है। कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। जब तक कटिंग मुकम्मल हो रही है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट देके फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये हमारे पास अब ये ट्राउज़र मुकम्मल सिल के इस फॉर्म में आ चुका है। हल्की सी मैंने पांचों पे लेस का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल हमारे पास मुकम्मल तैयार हो चुका है। इस तरह की मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।